गाइज, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं दिलीप नारायण व्यास द एड्यू पॉकेट चैनल की तरफ से, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हिंदी विषय का दूसरा चैप्टर हमने प्रारंभ किया था, जिसका नाम था लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके लिए आप मेरा पहला जो वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटिव आप इसे ध्यान से देखें तो आपको उसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। पिछली क्लास में हमने इस लेसन का प्रथम पद प्रारंभ किया था, जिसमें ये जानकारी मिलती है कि भगवान श्री राम जब भगवान शंकर का जब धनुष तोड़ते हैं तो परशुराम क्रोधित होकर उस दरबार में आते हैं और दरबार में आकर प्रश्न करते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। तब भगवान श्री राम बड़े विनम्र भाव से परशुराम जी से कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। अर्थात श्री राम कहते हैं परशुराम जी से, हे स्वामी, इस महान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास हो सकता है। आये सुख काह कहिए किन मोही। हे स्वामी, आप मुझे बताइए, आप मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मुझे कहते क्यों नहीं है। सुनी रिसाई और राम की बातें सुनकर के परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं, हे राम, सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करी लड़ाई। हे राम, सेवक वही होता है जो सेवक धर्म का पालन करता है, जो शत्रु कर्म से प्रेरित होकर युद्ध के लिए ललकारता है। राम, वह सेवक नहीं होता। उसके पश्चात पुनः परशुराम जी श्री राम से कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को सभा से अलग करके समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा न ते मारे जही ही सब राजा। अर्थात परशुराम जी कहते हैं श्री राम से, हे राम, जिसने भी ये जघन्य अपराध किया है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति को इस सभा से अलग करके समाज से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो मेरे हाथों से सभी राजागण मारे जाएंगे। इस प्रकार से परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। 20 लखन बोले मृदुबानी। परशुराम जी की बातें सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और उनकी अवज्ञा करते हैं। परशुराम जी को कहते हैं, हमने बच्चों ने ऐसे बहुत से खेल में बहुत से धनुष तोड़ डाले थे, तब तो आपने हम पर इस प्रकार से क्रोध नहीं किया था। तो इस प्रकार से परशुराम जी क्रोधित होते हैं और लक्ष्मण को कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, लगता है तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। यहां तक हमने कल पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज अगला पद करते हैं। व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए आप। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। बोले चितई परसु की ओरे, रे सठ सुनेहु सुभाव न मोरे। बालक बोली बधौ नहीं तो ही, केवल जड़ मुनि जाने ही मोही। उसके पश्चात परशुराम जी अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। लक्ष्मण को क्या कहते हैं? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महिदेवन दीनी। सहस बाहु बुध छेद निहारा, परसु बिलो की महीप को मारा। उसके पश्चात दोहे में कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्दों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं और बतलाता हूं इन कठिन शब्दों का क्या अर्थ है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। हंसी मतलब ऐसा हमने जाना है। क्षति का मतलब तो नुकसान। जून का तात्पर्य होता है पुराना। नयन मतलब नया होने के। बोरे का मतलब है भ्रम से। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, मुनि बिनु काज करे ते करिए कत रोसु। रोसु का तात्पर्य होता है क्रोध करना, गुस्सा करना। बोले चितई, चिते मन देखना। रे सठ, सठ का मतलब तो मूर्ख। स्वभाव स्वभाव। मोरा तात्पर्य मेरा। बालक बोली, बोली से तात्पर्य है जानकर। बधौ मतलब वध करना। अगली पंक्ति में बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कोही का मतलब क्रोधित स्वभाव का। विश्व विदित संपूर्ण संसार जानता है। क्षत्रिय, क्षत्रिय कुल, क्षत्रिय वंश।
सहस्रबाहु एक राक्षस का नाम है, पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। सहस्रबाहु एक राक्षस था जिसकी 1000 भुजाएं थी। इस संग्रह युद्ध में परशुराम जी ने अपने फर्श से सहस्रबाहु नामक राक्षस की 1000 भुजाओं का भी काट डाला था, जिसका उल्लेख यहाँ परशुराम जी करते हैं। छेद निहारा काट दिया या काटने वाला। बिलो की मतलब देखना, महिप कुमार राजपुत्र, राजा का पुत्र। गर्भन गर्भ में, अर्भक नवजात शिशु, अति घोर अत्यंत भयंकर अथवा प्रचंड। अब इसका अनुवाद देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में लक्ष्मण परशुराम जी की बातें सुनकर के और कहते हैं, परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मुनिवर लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। कि मुनिवर हमने तो इस प्रकार से सुना है अथवा इस प्रकार से जाना है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप लिख सकते हैं। लक्ष्मण परशुराम जी की बातें सुनकर के परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुनिवर हमने तो ऐसा सुना है अथवा ऐसा जाना है। आगे कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना। हे मुनिवर क्षत्रियों के लिए संसार के सभी धनुष एक समान होते हैं, चाहे शिव का धनुष हो चाहे सामान्य धनुष हो। क्षत्रियों के लिए संसार के सभी धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोरे। क्षति का तात्पर्य मैंने बताया नुकसान। एक पुराने धनुष के टूटने से कोई विशेष लाभ अथवा हानि नहीं होती। देखा राम नयन के भोरे। ये तो भगवान श्री राम के नए होने के भ्रम से टूट गया। अगली पंक्ति में कहते हैं, छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। अगली पंक्ति में लक्ष्मण परशुराम जी को कहते हैं कि हे मुनिवर छुअत टूट, ये तो भगवान श्री राम के छूने मात्र से ही टूट गया। रघुपति ही न दोषु, इसमें श्री राम का किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज अकारण, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। हे मुनिवर आप हम पर अकारण क्रोधित हो रहे हैं। अगली पंक्ति में कहते हैं, लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित होते और कहते हैं, बोले चितई परुष की ओरे। और अपने फरसे की तरफ देख करके लक्ष्मण को कहते हैं, रे सठ सुने हु स्वभाव न मोरे। हे मूर्ख बालक, लगता है तूने अभी तक मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। अगली पंक्ति में परशुराम जी अपना इंट्रोडक्शन देते, अपना परिचय देते हुए कहते हैं, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल जड़ मुनि जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को, बालक बोली बधो नहीं तो ही। हे लक्ष्मण, मैं तुझे बालक जानकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। केवल जड़ मुनि जान ही मोही। लगता है तूने मुझे कोई साधारण तपस्वी अथवा साधु समझ रखा है। अगली पंक्ति में बाल ब्रह्मचारी अति को ही, परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, बाल ब्रह्मचारी अर्थात मैं बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने वाला अति को ही अत्यंत क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति हूं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, संपूर्ण संसार जानता है मैं क्षत्रियों का परम शत्रु हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, अर्थात मैंने अपने भुजाओं के बल से इस संपूर्ण धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। विपुल बार मतलब होता है अनेक बार। विपुल बार महिदेवन कहते हैं ब्राह्मण को। विपुल बार महिदेवन दीनी, अर्थात इस संपूर्ण धरती को मैंने अपने भुजबल से, भुजाओं के बल से क्षत्रियों से विहीन करके मैंने धरती अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु बुध छेद निहारा, परस बिलो की महीप को मारा। इस पंक्ति में परशुराम जी कहते हैं, इसमें इस पंक्ति का अनुवाद पहले लेते हैं तब ये पंक्ति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सहस बाहु बुध छेद निहारा, परस बिलो की महीप को मारा। परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण मेरे इस फरसे की तरफ देख ले। परसु बिलो की महीप कुमारा, बिलो की तात्पर्य होता है देखना। महीप कुमारा जैसा मैंने बताया राजपुत्र या राजा का पुत्र। परशुराम जी लक्ष्मण को कहते हैं, हे लक्ष्मण मेरे इस फरसे की तरफ देख ले। ये वही फरसा है जिस फरसे से मैंने सहस्र बाहु बुध छेद निहारा, जिस फरसे से मैंने सहस्र बाहु नामक राक्षस की हजारों भुजाओं को भी काट डाला था। मातु पिते जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इस दोहे में परशुराम जी
लक्ष्मण को संबोधित करते कहते हैं लक्ष्मण मातु पिता ही जनी सोच बस, कि मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा हूं। करसी महिष किशोर, क्योंकि मेरे हाथ से तुम्हारा वध होने के पश्चात तुम्हारे माता पिता व्यर्थ में विलाप करेंगे। गर्भन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, अन्यथा मेरे फरसे का इतना आतंक है कि शत्रु माता के गर्भ में पल रहा नवजात शिशु भी अपनी स्वेच्छा से प्राण त्याग देता है। सो गाइस, आज हमने कक्षा 10 के हिंदी विषय के दूसरा जो लेसन है लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसका हमने आज दूसरा पद कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये पद अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। धन्यवाद।